बच्चों, स्टैटिस्टिक्स के दूसरे दिन हम 3 मार्क्स का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सीखेंगे और ये क्वेश्चन मोड के नाम से आता है, जो सबसे इजी है। हम केवल सिंबल्स के अनुसार नंबर्स को पहचान करके हम इस प्रश्न को का पूरा नंबर पा सकते हैं। तो बच्चों, ये आपके सामने एक टेबल दी हुई है जो आपकी परीक्षा में भी दी हुई होगी। इसमें ऊपर क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा, इसको हम देख लेंगे और उसी के नीचे ये फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। तो बहुत ये सिंपल सा है। फ्रीक्वेंसी में हम सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, जैसे 10, 35, 52, 61, 35 और 29 में हम पाते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है 61, इसको चूज़ करेंगे और इसके सामने वाले क्लास इंटरवल को देखेंगे। तो इसके सामने क्लास इंटरवल आपका 60 से 80 है, तो इसको हम कह देंगे कि ये मॉडल क्लास है। एक लाइन ये आपको लिखना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम इसको बहुत आसानी से चूज़ करके मॉडल क्लास निकाल लेंगे। अब आपका आधा काम खत्म हो गया बच्चों। अब ये जो मॉडल क्लास है, इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है इसको बोलते हैं F1 और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F2 और इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F0। बस इतना ही काम आपको इसमें ध्यान रखना है। और अब इसके बाद दूसरे स्टेप में हम सीधे फार्मूला लिख देंगे। मोड का ये फार्मूला है, ये लाइन आपको याद कर लेना है बहुत अच्छी तरह से। इसमें L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H, ये फार्मूला हम लिख देंगे मॉडल क्लास लिखने के बाद में। और F1 की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ से। आपने बताया कि ये मॉडल क्लास की ये 61 F1 है आपका, तो F1 की जगह पे 61 ये लिख दिया। अब F1 माइनस F0 इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी, ये 52 लिख देंगे दूसरे नंबर पर। तो ये देखिए ये 52 लिख दिया। तो F1 माइनस F0 आपका जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है वो आपने लिख दिया है। अब आइए नीचे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। F1 वही नंबर पुनः 61, F0 पुनः वही नंबर, F2 उसके बाद की फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी F2 है। उस कॉलम के जो बाद में फ्रीक्वेंसी है वो है F2। तो इस तरह से हम F2 लिख देंगे। अब 2 नंबर और 2 डिजिट्स और बचती हैं, एक L है और एक ये है H। तो L है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास आपने ये बताया, ये है मॉडल क्लास। इसकी लोअर लिमिट जो सबसे कम नंबर, इसका जो कम नंबर वाला है 60, ये आपका मॉडल क्लास की लोअर लिमिट हो गई। तो यहाँ पर हम 60 लिख देंगे। और H है लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, ये हम देख लेंगे 0 से 20, ये 20 का लेंथ है, या 40 से 60, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही आपकी लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल या H है। इसकी वैल्यू हम प्लेस कर देंगे, बहुत आसानी से हम इसको प्लेस कर पाएंगे। आप जानते हैं बहुत ईजी है। अब इसको प्लेस करने के बाद में हमारे पास क्या काम बचता है कि इसको सॉल्व करने का। तो देखिए 60 एज इट इज़ रख देंगे, इसमें ज़्यादा हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये आपको अंत तक डिस्टर्ब नहीं करना है। बाकी नंबर्स को आपको सॉल्व कर लेना है। तो न्यूमरेटर को सॉल्व किया तो ये 9 आ गया, 122 माइनस 90 करेंगे तो ये 32 आ गया। अब क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में जो ये 20 है इससे इसको मल्टीप्लाई करके सीधे इसमें डेसिमल निकाल लेंगे। अधिक एलसीएम लेने में कई बच्चों को गलती हो जाती है, तो ज़्यादा छेड़छाड़ ना करके इसका जो लोअर लिमिट है इसको एज इट इज़ रहने देंगे और इसको डेसिमल में सॉल्व कर लेंगे, जिससे 90/16 आ गया है। और इसको अगर हम डेसिमल में निकालते हैं तो ये आ जाएगा 5.650। अब इसको 60 में प्लस कर देंगे और इस तरह से हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपने देखा बच्चों कि हमको कोई भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा और हमको इसका रिजल्ट मिल गया। क्या करना है एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हम आपको मॉडल क्लास निकालेंगे। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको मॉडल क्लास कह देंगे। उसके पहले वाली जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हमने बताया कि आपको F1 ले लेना है, ये हो गई F1, ध्यान रखना है। इसके बाद वाली हो गई F2
और इसके पहले वाली हो गई F0। तो ये 3 फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी, बहुत आसानी से इसको आप चूज़ करते हैं। बस इतना ही मुख्य काम है, बाकी काम फार्मूले में रखना है। इसमें 2 नंबर्स और आते हैं, L और H। L है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास और H है आपकी लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि यह क्वेश्चन आपका पूरी तरह से सही होगा और आप +3 मार्क्स के हकदार बन जाएंगे। बोर्ड में +3 मार्क्स आपको ज़रूर मिलेगा।